My friends, in this video we are going to study about the topic group. My friends, हम इसे 3 स्टेजेस में समझेंगे। सबसे पहले हम इसे लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, बाद में हम इसे प्रॉपर डेफिनेशन से समझेंगे और एंड में हम इसे एग्जाम्पल से समझ के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। माय फ्रेंड्स, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो एक नॉन एम्प्टी सेट में अगर आप सर्टेन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड करते हैं और ये बाइनरी ऑपरेशन इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ मिलके 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कराता है, तब इसी नॉन एम्प्टी सेट को हम ग्रुप कहेंगे। मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट में आप कुछ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड करते हैं और वो नॉन एम्प्टी सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलके 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो इसी नॉन एम्प्टी सेट को हम ग्रुप कहेंगे। चलिए एक प्रॉपर डेफिनेशन से समझते हैं। माय फ्रेंड्स, अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन is said to be group if 4 conditions are satisfied. माय फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन को एस्ट्रिक और स्मॉल ओ से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ओ और एस्ट्रिक। सो माय फ्रेंड्स, अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, एक नॉन एम्प्टी सेट जो कि बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलके 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। चलिए अब इन 4 कंडीशंस के बारे में जानते हैं। इन कंडीशंस को समझने के लिए हमने एक सेट एज्यूम किया है ए, जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड एफ। माय फ्रेंड्स, हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर एज्यूम। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं इस सेट ए के कोई भी 2 एलिमेंट्स लूँ, सपोज ए एंड बी, तो और इनका मैं ऑपरेशन कराऊँ ए ऑपरेशन बी, तो इनका रिजल्टिंग एलिमेंट भी इसी सेट में बिलोंग कर जाएगा। मतलब फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ए। हाँ माय फ्रेंड्स, आप सही समझिए, ये कुछ बाइनरी ऑपरेशन की तरह ही है। सो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। माय फ्रेंड्स, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मैं इस सेट का कोई भी 3 एलिमेंट लूँ, फॉर सपोज मैंने 3 एलिमेंट लिए ए बी और एफ, तो मैं इन 3 एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट कराऊँ, उनका रिजल्टिंग एलिमेंट सेम होगा। मतलब मैं पहले ए और बी को ऑपरेट कराऊँ और इनका रिजल्टिंग एलिमेंट को मैं एफ से ऑपरेट कराऊँ, तो फिर और ये इक्वल होगा किसके, अगर मैं बी और एफ को ऑपरेट कराऊँ और इसके रिजल्टिंग एलिमेंट को ए से ऑपरेट कराऊँ, तो ये दोनों ही केसेस इक्वल होंगे। मतलब फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा एफ बिलोंग्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन एफ इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन एफ। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। माय फ्रेंड्स, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी ये कहती कि अगर इस सेट में एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर होगा जिसे आप इस सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं, उसका रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट होगा। सपोज इस सेट की आइडेंटिटी है, सपोज इस सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा डी है, तो मैं इस एलिमेंट डी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराता हूँ, डी ऑपरेशन ए या फिर ए ऑपरेशन डी, तो हमारा रिजल्टिंग एलिमेंट ए ही आएगा। मतलब और या फिर मैं इस डी को बी से ऑपरेट कराऊँ तो भी हमारा रिजल्टिंग एलिमेंट बी ही आएगा। मतलब मैं इस सेट के किसी भी एलिमेंट को इस डी से ऑपरेट करूँ, अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमारा रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट लौट के आ जाएगा। मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई या फिर डी बिलोंग्स टू ए विच सेटिस्फाई द कंडीशन ए ऑपरेशन डी और डी ऑपरेशन ए, तो रिजल्टिंग एलिमेंट हमारा डी आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा होता है, मतलब
इस सेट की हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट डी होगा। माय फ्रेंड्स, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ज़रूर होगा जो उस एलिमेंट जिसे हम उस एलिमेंट का इन्वर्स कहेंगे, और जब आप इस एलिमेंट और उसके इन्वर्स को आपस में ऑपरेट करते हैं तो उनका रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि इस एलिमेंट ए का इन्वर्स बी होगा। मतलब सपोज ए का इन्वर्स बी है तो ए ऑपरेशन बी आइडेंटिटी होगा। इसी तरह अगर सी का इन्वर्स डी है तो सी ऑपरेशन डी आइडेंटिटी होगा। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स जो कि इसी सेट में बिलोंग करेगा। इन्वर्स बिलोंग टू ए सच दैट वो इस तरह का एलिमेंट होगा कि ए ऑपरेशन ए इन्वर्स बिलोंग कर जाएगा ए ऑपरेशन ए इन्वर्स इक्वल होगा आइडेंटिटी के। मतलब आप इस सभी एलिमेंट्स के लिए इस सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए आपको एक एलिमेंट ए इन्वर्स ज़रूर मिलेगा जो कि इसी सेट में बिलोंग करेगा, और जब आप उन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट कराते हैं तो उनका रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द 4 कंडीशंस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल, जिससे इस टॉपिक को हम और अच्छे से ग्रैप कर सकें। माय फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आपके पास ए एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स है -2, 0, 2, और इस पर आपने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड किया है एडिशन का। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक ग्रुप है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बस 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्स्ट कंडीशन। माय फ्रेंड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या कहती थी कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ए। माय फ्रेंड्स, आप इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लीजिए। सपोज मैंने -2 एंड 0 लिया, इस पे बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कराया तो रिजल्टिंग एलिमेंट -2 जो कि इस सेट में ही बिलोंग कर रहा है। आप 2 लीजिए, 0 लीजिए, ऑपरेट कराइए, रिजल्टिंग एलिमेंट 2, ये भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है। आप 0 लीजिए और इसको -2 और 2 लीजिए तो रिजल्टिंग एलिमेंट 0 जो कि इस सेट में बिलोंग कर रहा है। मतलब फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ए। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि मैं इस सेट के कोई भी 3 एलिमेंट्स लूँ और उनको किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट कराऊँ, उनका रिजल्टिंग एलिमेंट उसी सेट में बिलोंग होगा और वो दोनों ही केसेस इक्वल होंगे। बाय द वे इसमें 3 ही एलिमेंट्स हैं तो आप इनको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कीजिए। -2 + 0 + 2 रिजल्टिंग एलिमेंट 0। आप इसको इस ऑर्डर में अरेंज कीजिए, -2 + 0 + 2 रिजल्टिंग एलिमेंट 0। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती जो कि क्या कहती थी कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी वो किसके इक्वल होगा? बी ऑपरेशन सी ऑपरेशन ए के। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। माय फ्रेंड्स, हमारी थर्ड कंडीशन क्या थी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या कहती थी कि हमारे पास इस सेट में एक एलिमेंट ज़रूर होगा जिसे हम किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएं, हमें लौट के वही एलिमेंट फिर से मिल जाएगा। यानी फॉर ऑल एक एलिमेंट ज़रूर बिलोंग होगा सेट ए में जिसको हम सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं तो रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट होगा। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे वो एलिमेंट है, इस सेट में वो एलिमेंट है 0। आप 0 को किसी से भी ऑपरेट कराइए। सपोज -2 से ऑपरेट कराइए, रिजल्टिंग एलिमेंट -2। 2 से ऑपरेट कराइए, रिजल्टिंग एलिमेंट 2। 0 से ऑपरेट कराइए, रिजल्टिंग एलिमेंट 0। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई? आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। अब हमारी आखिरी कंडीशन क्या थी? एग्जिस्टेंस ऑफ इन। ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी? ये प्रॉपर्टी ये कहती थी कि सभी एलिमेंट्स के लिए जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, एक एलिमेंट ए इनवर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि इन दोनों को ऑपरेट करने पे हमें रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी मिल जाए।
तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, जो कि बिलोंग करेगा इसी सेट में, वो इस तरह का होगा कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स क्या हो जाए, आइडेंटिटी। तो माय फ्रेंड्स, हमारे पास जो सेट है -2 0 2, यानी अब मैं इसमें आप देख सकते हैं कि मैं -2 को 2 से ऑपरेट कराऊँ तो हमें क्या मिल रहा है, 0, जो कि हमारी आइडेंटिटी है। यानी -2 का इन्वर्स क्या हो गया, -2 इन्वर्स वो क्या होगा हमारा, वो होगा 2। सिमिलरली 2 इन्वर्स, 2 का इन्वर्स क्या होगा, वो होगा हमारा -2, और 0 का इन्वर्स 0 ही होगा। क्योंकि 0 + 0 रिजल्टिंग एलिमेंट 0, जो कि आइडेंटिटी है। तो हमने सभी एलिमेंट्स के लिए इस सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ निकाला है। मतलब अब इस सेट के हमने चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा दी, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड लास्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये ग्रुप है। So it is a group whose identity is 0. So I hope you all understand this topic. Thanks for watching, and don't forget to comment and subscribe.